की क्लास में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इशू प्राइस एट द टाइम ऑफ री इशू। साथ में ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पर। इसको देख के आपको आधा टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट यानी कि पेड अप, और मिनिमम री इशू प्राइस यानी कि नॉट पेड अप। अब समझना कि टॉपिक है क्या। क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर रखे हैं सामने आपके। सिंपल सा हिसाब है कि अगर मैं कोई शेयर छीन रहा हूँ, ठीक है, जैसे कोई शेयर है, जैसे यहाँ इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने यहाँ पर निकालना है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट और मिनिमम री इशू प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 63 का फेस 1 पढ़ते हैं, अपना आप क्लियर हो जाएगा हमको। 10 रुपये वाले शेयर थे, ठीक है, कितने के? 10 रुपये वाले शेयर हैं हमारे, जिनमें से एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 रुपये की मिल गई है। तो 10 रुपये वाले जो है, ठीक है, इस पर हमें डिस्काउंट कितना पैसा मिल चुका है? 5 मिल चुका है। अगर 5 मिला है तो कितना नहीं मिला? 5 नहीं मिला होगा। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है वो 5 यानी पेड अप जो मिल गया है, और मिनिमम रीइशू प्राइस 5 रुपये जो नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं। 10 शेयर, 10 रुपये के शेयर हैं दोबारा से। 1 रुपये क्या है? इस पे प्रीमियम है, जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी जो है इसने मिल चुकी है इस शेयर में, ठीक है। इसमें 1 रुपये प्रीमियम भी इंक्लूड है। इसका मतलब ये 4+1 है, जिसमें से प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को हटा देते हैं। तो हमें टोटल पैसा मिला कितना है? 4 रुपये। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पेड अप हमें कितना मिला है? सिर्फ और सिर्फ 4। और जो नहीं मिला है वो कितना नहीं मिला होगा? 6। तो यहाँ पर ये आ गया 6 रुपये। ऐसे ही 10 रुपये वाले शेयर थे, ठीक है, जिसमें प्रीमियम कितने का है? 1 का। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपये हमें क्या हो चुका है? मिल चुका है। तो यानी कि इस बार 5 रुपये में 1 रुपये इंक्लूड नहीं है प्रीमियम का। तो हमें टोटल कितना मिला? 5 मिला। कितना नहीं मिला? 5 नहीं मिला। अब कोई ये कहेगा कि सब मिला तो प्रीमियम भी नहीं है। जो प्रीमियम नहीं मिला वो अलग डिसाइड होगा। यहाँ पर हम सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 64 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी सेम कहानी है। इस बार केसेस में क्या बताया गया है? 10,000 शेयर हैं 10 रुपये वाले। एप्लीकेशन कितने की है? 4 की। अलॉटमेंट कितने की? 3 की। फर्स्ट कॉल कितने की? 2 की। और बैलेंस कितना हुआ? 10 -4 -3 -2 यानी कितना आया बैलेंस? 1 का आया, ठीक है। अब 503 शेयर, 503 शेयर, शायद 500 होंगे, चलो जितने भी हैं 503 शेयर वर फॉरफिटेड। कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम इशू प्राइस, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करते हैं इफ शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर सेकंड और फाइनल कॉल उसने नहीं दी, यानी कि ये वाली नहीं दी, तो यानी ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो 4 3 7 2 9, 9 रुपये क्या हुआ हमारा? एमपीडी, ठीक है। और जो 1 रुपये है वो क्या है? एमआरपी, ठीक। उसके बाद दूसरे केस पे आते हैं। क्या नहीं पे किया इसने? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड और फाइनल कॉल, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। तो पेडअप कितना? 7। नॉन पेडअप कितना? 3। तो पेडअप 7 यहाँ पे, और नॉन पेडअप 3 रुपये यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर प्रॉफिट पर अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो इस बार ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। पेडअप कितना हुआ? 4। अनपेड कितना है ऐसे यहाँ पर? 6। तो इसलिए 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। लास्ट, इफ शेयर वर प्रॉफिट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, कॉल मनी इज नॉट पेड येट, यानी कि इस बार कॉल मनी मांगा ही नहीं। स्टिल हमारे लिए मैटर क्या करता है कि इसने दिया क्या है। पहले क्वेश्चन कितना एप्लीकेशन, तो 4 रुपये मिले। क्या नहीं मिला? बाकी सब मिला ही नहीं, चाहे मांगा या नहीं मांगा, मिला तो है ही नहीं। तो यहाँ कितना आ गया आपका? 6 रुपये। 65 पे आते हैं। इस बार क्या हुआ है? इस बार 1,000 इक्विटी शेयर हैं 50 रुपये वाले, 10% प्रीमियम है इस पे, जो कि अलॉटमेंट मनी के साथ है। यानी कि इस बार जो अमाउंट है अलॉटमेंट का वो 5 प्लस, सॉरी 10+5 है। 10+5 क्यों है? क्योंकि प्रीमियम कितने का है? 50 का 10%, जो कितना होगा? जो कि होगा 5। तो ये 10+5 है हमारा अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल जो है 15 पर शेयर है, जो कि रिसीव नहीं हुई, तो ये रिसीव नहीं हुआ। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 10 पर शेयर वाज नॉट केयर्ड, ये मांगा ही नहीं। 50 में से 10 फेस वैल्यू है ना, 10 और 5 25, 25 और 10 35। इसका मतलब एप्लीकेशन कितने की है? 15 रुपये की है। और अगर 15 रुपये की एप्लीकेशन है, जो कि हमेशा पे ही होगी, तो चेक करते हैं फिलहाल कि हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रीमियम रिसीव्ड। चलो,
सबसे पहले यहाँ देखते हैं डिस्काउंट अलाउड निकालते कैसे हैं। हमने देखा कि एप्लीकेशन कितने की है, 50, 10, 15, 20, 15 रुपये की, ये थी जो 15 यहाँ निकाली थी, वहाँ निकाल के दिखा रखी है। पेड अप वैल्यू 15 एंड नॉन पेड अप कितनी हुई 25। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पेड होगा तो 15 रुपये हमें मिले, 10 रुपये मांगे नहीं, तो पे नॉन पेड अप कितना हुआ, सिर्फ सिर्फ 25। अब केस 1 की बात करते हैं। इफ़ दी शेयर वर दी इशूड एट 40 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। समझना है इस चीज़ को कि यहाँ पर जो हमें पैसा मिला है वो मिला है 15, और जो नहीं मिला है वो है 25, और जो नहीं मांगा है वो है 10। बट यहाँ पर हमें क्या निकालना, यहाँ पर हमें ये निकालना, एमपीडी भी निकालना, एमआरपी भी निकालना। हमें निकालना है इस बार क्या, डिस्काउंट अलाउड या फिर प्रीमियम रिसीव्ड या कैपिटल रिजर्व का जो आंसर है वो निकालना है हमें। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू री इशू इंटू पेड अप माइनस डिस्काउंट। तो भाई 100 तो 1000 तो शेयर थे इसके री इशू, इंटू पेड अप कितना है 15, माइनस अगर 40 रुपये वाले 45 पे जा रहे हैं तो 5 का प्रीमियम हुआ, प्रीमियम है अगर तो डिस्काउंट नहीं है, इसलिए आंसर कितना आएगा 0। इसलिए डायरेक्ट 1000 इंटू 15, आंसर 15,000। केस 2 में पेड अप 40 वाले अगर 40 पे गए तो एट पार हुआ, और एट पार हुआ तो डिस्काउंट नहीं आया, अगेन सेम अमाउंट आएगा क्योंकि डिस्काउंट ही नहीं है। तीसरे वाले केस में 40 वाले गए 35 पे तो 5 का डिस्काउंट हुआ, अगर डिस्काउंट 5 का है तो इस बार 5 आएगा। 1000 इंटू 15 - 5 कितना आया यहाँ पर 10,000। तीसरे के बाद चौथे केस में 25 रुपये पे रीइशू किया तो डिस्काउंट कितने का 15 का। अब 15 ही पेड अप है और 15 ही डिस्काउंट है, तो 15 - 15 0, 0 की मल्टीप्लाई अगर 1000 से होगी तो आंसर कितना आएगा 0। लास्ट में बताया गया कि रीइशूड एट 35 पर शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब कंपेयर विद फेस वैल्यू, कंपेयर विद फेस वैल्यू का मतलब 50 रुपये के हिसाब से हमने 35 पे इशू कर दिए। तो 15 का डिस्काउंट, तो अगेन 15 का डिस्काउंट के हिसाब से पेड अप कितना 15, और ये हमारा डिस्काउंट कितना 15, तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ भी 0। सेम इसी वाले क्वेश्चन में भी यही कहानी पूछी गई है हमसे। 2000 है, ठीक है, सब कुछ सेम है यहाँ पर सब कुछ, बस वहाँ 1000 था तो यहाँ 2000 हो गया, वहाँ 100 शेयर 1000 था तो यहाँ पर 200 हो गया बस। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हो, सबका अमाउंट सेम ही आना है यहाँ पर ऑलमोस्ट। चलो देखते हैं, केस तो सेम ही है फिलहाल। तो यहाँ भी सारी कहानी सेम ही है, 200 शेयर हैं इस बार। पेड अप दोबारा से कितना है, वह 15 का है, यहाँ पर 5 रुपये पे प्रीमियम है, तो यहाँ पर कितना है डिस्काउंट 0, तो आंसर कितना आएगा 3000। आप देख सकते हो पहले वाला केस क्या है, 1500 माइनस 0 इंटू कितना है, बस यहाँ 1000 है, वहाँ कितना है 200। दूसरा केस में बिल्कुल सेम ही है, दूसरा केस भी 200 इंटू 15 - 0, देखो यहाँ भी 200 इंटू 15 - 0, ठीक है ये रहा। तीसरा केस 2000 इंटू 15 - 5, यहाँ कितना है 200 इंटू 15 - 5। चौथे केस में चेक करो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1000 इंटू 15 - 15, और पाँचवें में भी 1000 इंटू 15 - 15, तो यहाँ भी देखो क्या लिखा हुआ है, चौथे केस में भी 2000 इंटू 15 - 15 0, और यहाँ भी 2000 इंटू 15 - 15 0। तो यहाँ तक का टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। What amount of gain on reissue will be transferred to capital reserve under following situation? तो देखते हैं क्या क्या सिचुएशन है। 3000 शेयर थे 10 रुपये वाले राकेश जी के, जिसको हमने फॉरफिट किया और क्रेडिट किया 5000 रुपये। कहाँ पे, फॉरफीचर अकाउंट में, मतलब इनसे हमें जो पैसा मिला है कितना मिला है 5000 रुपये मिला है, ठीक है। तो मुद्दा यहीं पर अगर समझना चाहें तो 30 के हिसाब से 10, 30,000 हमने मांगे, मिले कितने हमको, सिर्फ 5000 रुपये, क्योंकि फॉरफीचर में जो पैसा मिलता है वो दिखाते हैं। तो 30 मांगे, 5 हमें मिले, तो कितने नहीं मिले 25, सिंपल सा हिसाब है। अब इसमें से 1800 शेयर हमने 9 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड अप पे हमने रीइशू कर दिए मोहन को। तो पहले बात करते हैं किसकी, कैपिटल रिजर्व की। तो भाई कैपिटल रिजर्व हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, वैसे करना चाहे तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम सब निकाल सकते हैं। रीइशू शेयर कितना है हमारे पास, तो रीइशू शेयर है भाई हमारे पास 1800, ये है 1800। तो पहले 1800 के हिसाब से निकाल लेते हैं इसका पेड अप, 5000 डिवाइड बाई 3000, 5000 रुपये जो है, यहाँ पर 1800 शेयर कौन से हैं जो हमने रीइशू किए हैं, और 3000 शेयर कौन से हैं जो उसके थे, 3000 में से 1800 शेयर रीइशू किए हैं। तो 5000 इंटू 1800 डिवाइड बाई 3000, तो ये आया कितना 3000, माइनस डिस्काउंट कितने का हमारे यहाँ पर 1 का, तो इशू ऑन डिस्काउंट, री इशू ऑन डिस्काउंट कितना आया 1, तो 1800 इंटू 1 कितना आया 1800, यहाँ पर आंसर कितना आया 1200 रुपये, ठीक है। दूसरे केस में इस बार 20 शेयर हैं
100 रुपये वाले, इस पे 60 कॉल्ड अप है, ठीक है। इशूड एट ए पार ऑन विच ही पेड 20 पर शेयर। अब पॉइंट ये है कि मिला कितना उसमें से, सिर्फ और सिर्फ 20 मिला, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, शेयर प्रॉफिट शेयर क्रेडिट होता है, कितना होगा उसमें, 20 रुपये आएगा। इसमें से 15 शेयर इशू हुए हैं, 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर, पेड अप 60 और किस पे, 45 पर शेयर। तो 60 के हिसाब से अगर हमने 45 पे इशू कर दिए हैं तो 15 डिस्काउंट, तो डिस्काउंट और इशू कितना, 15, ये था, ठीक है। और हमें जो पैसा मिला है इशू के टाइम पे वो कितना मिला है, 20, तो यहाँ पर आया पेडअप कितना, 20, तो पेडअप 20, इशू डिस्काउंट 15, 20 माइनस 15 5, 15 ये 5 से मल्टीप्लाई करी, अब आंसर कितना आया, सिंपल 75, ठीक है। अब फॉर फ्यूचर एंड इशू ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।